Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is a body moves on a straight line with a uniform velocity. Its angular momentum. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बॉडी हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, उसका एंगुलर मोमेंटम कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वो बताना है. ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हम क्या जानते हैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है. एंगुलर momentum equals to m, that is L vector equals to m whole into r vector cross v vector. ओके, तो या फिर हम क्या बोल सकते हैं m r v sin थीटा, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं m r परपेंडिकुलर टू v, या फिर m r इंटू v परपेंडिकुलर टू r. ओके, तो ये इनमें से कोई भी स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं. तो क्वेश्चन में देख लेते हैं. जैसे पूछा गया है बॉडी मूव्स इन ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके, ये स्ट्रेट लाइन है और ये बॉडी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v. इज जीरो, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज जीरो अबाउट ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन. ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो एक पॉइंट में हम निकाल लेते हैं. मान लो ये पॉइंट, ये p पॉइंट में हम निकालते हैं. तो p पॉइंट के लिए इसका रेडियस वेक्टर किधर की तरफ होगा, इसका रेडियस वेक्टर इधर की तरफ होगा, और हमारा वेलोसिटी का वेक्टर किधर की तरफ है, वेलोसिटी का वेक्टर इधर की तरफ है. ओके, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, इनके बीच में ये जो एंगल है 180 डिग्री है. तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया, L इक्वल्स टू एम वी आर साइन 180 डिग्री, दैट इज 0. ओके, ये पॉइंट P के अबाउट तो 0 आ गया. ये LP मान लो, ये LP तो 0 आ गया. तो मान लेते हैं यहाँ भी एक पॉइंट देख लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट O मान लो. ओके, तो इसके लिए रेडियस वेक्टर कौन सा होगा, O पॉइंट के लिए रेडियस वेक्टर इधर की तरफ और वेलोसिटी भी इधर की तरफ. तो इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है. तो यहाँ हम क्या बोल पाएंगे, L मतलब एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू एम वी आर साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0. ओके, तो L अबाउट मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट हो क्या हो गया, 0. तो ऑन द स्ट्रेट लाइन क्या आ जाएगा, 0. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. बी देख लेते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट अबाउट एनी गिवन पॉइंट. ओके, मान लो आपके पास कोई पॉइंट, ये एक ही पॉइंट हम लिए. ओके, ये वाला पॉइंट हम ले लिए, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हम फिक्स कर लिए, ये वाला पॉइंट हम लिए. तो यहाँ जब पार्टिकल होगा मतलब बॉडी होगा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हम देख लेते हैं. ये वाला रेडियस वेक्टर हो गया. ओके, ये वाला हमारा क्या हो गया, रेडियस वेक्टर, और ये वाला v हो गया. तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा, v के साथ. हम क्या जानते हैं, एक वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं. अगर v को इस तरफ लाए तो हमारा v को पीछे की तरफ लाए तो v हमारा क्या इधर इधर, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ r किधर इधर. ओके, तो ये हमारा मान लो r परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये हमारा v है. तो हम m r इंटू वी कर सकते हैं. तो हमारा L अबाउट पॉइंट Q ये ले लो, L अबाउट Q कितना आ गया, m v इंटू आर. मान लो हमारा बॉडी आगे कुछ मूव कर गया है, इधर की तरफ मूव कर गया है. ओके, हमारा वेलोसिटी किधर है, इधर है, और रेडियस वेक्टर हमारा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, यहाँ से रेडियस वेक्टर बनेगा. ओके, पर हमारा जो r साइन थीटा, ये तो हमेशा यही वाला रहेगा ना, जो ये r परपेंडिकुलर लिखा हूँ, जो r साइन थीटा का कंपोनेंट हमेशा क्या रहेगा, यही वाला रहेगा. तो हम अगर कोई इस पॉइंट से बॉडी का हर एक टाइम में बॉडी का अगर एंगुलर मोमेंटम लिखे तो हमारा क्या आएगा, यही कांस्टेंट आएगा, m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर. ओके, आर, तो हमारा इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है. इट रिमेन्स कांस्टेंट अबाउट द गिवन पॉइंट इज ऑलवेज 0. नहीं, इज ऑलवेज 0 तो नहीं, हम देख लिए ये कंडीशन में एम भी आर आ गया है, तो इज ऑलवेज तो 0 नहीं है. इज नॉट 0 अबाउट अ पॉइंट अवे फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन. हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन से बाहर आ गए
तो हमारा 0 नहीं हुआ। तो ऑप्शन A, B, D इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।